नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। सांसद का विशेष सत्र नई सांसद में हुआ शुरू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार्सिलोना में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट बैठक में हुई शामिल। ट्राई डूअर्स में भी बंद हो होम स्टे पट्टा के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम, शंकर घोष ने कहा। नगर निगम में वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम का शुभारंभ। This program is brought to you by SidWebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सांसद का विशेष सत्र नई सांसद में शुरू हो गया है। नए भवन के अपने पहले संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भवन है तो भाव भी नया होना चाहिए, भावना भी नई होनी चाहिए। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए सांसद का गृह प्रवेश हुआ है। इसीलिए हमें इन दोनों पर्वों की मूल भावनाओं को भी हमेशा के लिए आत्मसात कर लेना चाहिए। पीएम मोदी ने संवत्सरी के पर्व का हवाला देकर जाने अनजाने में हुई अपनी किसी भी गलती के लिए सांसदों और देशवासियों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से सबको मिच्छामि दुक्कडम। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों विदेश यात्रा पर है। आपको बता दें कि आज बार्सिलोना में वे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा ले रही हैं। 5 साल में उनका पहला विदेशी दौरा होगा, क्योंकि केंद्र ने उन्हें पहले आवश्यक अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि कोलकाता में 21 और 22 नवंबर को होने वाले 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट को लेकर ममता की विदेश यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। विदेश यात्रा के जरिए ममता बंगाल में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को लाने की कोशिश करेंगी। ट्राई डूअर्स में भी बंद हो होम स्टे पट्टा के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम, शंकर घोष ने कहा। जीटीए क्षेत्र की तरह ट्राई डूअर्स में भी होम स्टे पट्टा के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम बंद किया जाना चाहिए। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भेजकर यह मांग की है। विधायक शंकर घोष ने यह बात सिलीगुड़ी मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ व चाय बागान श्रमिकों को 5 डिसमिल जमीन देकर उन्हें शरणार्थी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस पट्टे की कड़ी निंदा करते हैं। इसके विरोध में 1 अक्टूबर को डागापुर मैदान में कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकाली जाएगी। আমি গণেশ চতুর্থী শুভেচ্ছা সাংবাদিক বন্ধুদের এবং আমার শহরবাসীকে জানাচ্ছি। আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছেন জিটিডব্লিউর প্রেসিডেন্ট যুগল কিশোর ঝা, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশনশিপ সেলের শিলিগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের দায়িত্বে আছেন তুফান দা,
আমাদের বর্ষিয়ান সংগঠন দীর্ঘদিনের কার্যকর্তা এবং রাজ্যের নেতা অমৃত পোদ্দার মহাশয়। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন মূলত আমরা যারা উত্তরবঙ্গে থাকি তারা প্রত্যেকেই জানি যে চা বাগানে জমির পাট্টা দেওয়া সংক্রান্ত বিষয় এবং তার পাশাপাশি চা বাগানের ক্ষেত্রে বোনাস সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে এই মুহূর্তে প্রায় প্রতিটি চা বাগানে আন্দোলন, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন তারা তাদের মতন দাবি তুলেছে। नगर निगम में वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम का हुआ शुभारंभ। सिलीगुड़ी नगर निगम के कार्यों को गति देने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नगर निगम के अंतर्गत 5 नगर कार्यालयों के साथ मेयर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करेंगे। मेयर ने आज नगर निगम के मुख्य कार्यालय से 5 बोरो कार्यालयों के साथ एक साथ बैठकें आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम का शुभारंभ किया। दुर्गा पूजा से पहले शहर को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया जा रहा है। मालूम हो कि इस दिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडिंग कमेटी के साथ बैठक भी हुई। स्टैंडिंग कमेटी समूह का पुनः उपयोग किया जाएगा। कुल 4 समितियां हैं, प्रत्येक समितियों में 9 सदस्य शामिल हैं। আমরা যেটা বলেছিলাম যে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনকে আমরা অনেক বেশি ঝকঝকে এবং স্মার্ট করতে চাই এবং আমরা সবাই জানি যে আজকের দিনে যদি তথ্য প্রযুক্তি সেটা যদি উন্নত না হয় তাহলে কিন্তু এই কাজটা করা সম্ভব নয়। তাই এই আমাদের তথ্য প্রযুক্তির যে স্মার্টনেস সেটা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে 11 সাল থেকে একটা নতুন বিপ্লব হয়েছে। যেমন শ্যামতীর্থদা আসার পর C.ডট এক্সচেঞ্জগুলো 1000 লাইনে করে একটা টেলিকমে একটা বিপ্লব করেছিল, ঠিক তেমনি বেঙ্গলে ই গভর্নেন্সটা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখানে মান্দাত্য আমলের ছিল কিছুই ছিল। আমরা দেখাচ্ছি যে যদি উইল থাকে, যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে ইট কুড বি পসিবল। আমরা 55টা এডিশন করেছি। जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पेंशन एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीए बकाया की भुगतान सहित 8 सूत्री मांगे शामिल हैं। दोपहर में जलपाईगुड़ी शहर के कर्मचारी भवन से मार्च निकाला गया और जलपाईगुड़ी जिला कलेक्टर के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और जलपाईगुड़ी जिला आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। আজকে আমরা 8 দফা দাবিতে পেনশনার সমিতির পক্ষ থেকে এখানে ডেপুটেশন এবং জমায়েতে অংশগ্রহণ করেছি। কি অভিযোগ রয়েছে আপনাদের বঞ্চনা? অনেকটাই হয়ে গেছে আমাদের এখানটায়। যেমন হচ্ছে আমাদের 36% মহার্ঘ রিলিফ যেটা সেটা আমরা পাচ্ছি না, দীর্ঘদিন ধরে এটা বকেয়া আমাদের এখানে পড়ে আছে। আর রয়ে গেছে যে আমাদের যে চিকিৎসার যে ব্যয় আমরা টাকাটা আমরা জমা দিচ্ছি সেটা আমাদের যখন নাকি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেটাকে জটিলতা যেটা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে সেটাকে কখনো আমরা সেই জটিলতা দূরটা হচ্ছে না এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। আর আমাদের দাবি রয়ে গেছে আর একটা যেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাশলেস করতে হবে, যে 5 লক্ষ টাকা আমাদের ক্যাশলেস একটা চিকিৎসা খাতে আমাদের এই দাবিটা আমাদের রয়ে গেছে। আর আপনারা হয়তো জানবেন যেটা হচ্ছে নয়া পেনশন স্কিম যেটা তৈরি করেছে এখানে, সেই নয়া পেনশন স্কিম যেটা যার মধ্যে দিয়ে আমরা পেনশনের আওতাভুক্ত কর্মচারীরা অনেকেই। আমি গৌরাঙ্গ রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সম্পাদক। আজকে আপনারা বলতে গেলেন আজকে আমরা আমাদের যে সংগঠনটা সেটা হচ্ছে পেনশনারদের সংগঠন, মূলত 60 বছর ঊর্ধ্বে। আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি, কারণ আমাদের জীবন যন্ত্রণা এখন চরম জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমরা যে পেনশনটা পেয়ে থাকি সেটা আমাদের যেমন বছর প্রতি বৃদ্ধি হয় না, আমাদের বৃদ্ধি হয় যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তার সমপরিমাণ সেই পরিমাণ ক্ষয়পূরণ করার জন্য আমাদের মহার্ঘ বা আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু এই সরকার আসার পর থেকে বছরের পর বছর মহার্ঘ ভাতা বাকি রেখে চলেছে। এখন 36% মহার্ঘ ভাতা বাকি রয়েছে। এই দাবির সাথে আমরা আমাদের রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রায় 6 লক্ষ করে দিয়েছি। সেখানে অসংখ্য বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এখানে স্বচ্ছতার অভাব আমরা দেখছি। বিভিন্ন নিয়োগ হয়েছে সেখানে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, আমরা চাচ্ছি যোগ্য প্রার্থীদের এখানে এই নিয়োগ করা হোক।
सिलीगुड़ी में भी गणेश चतुर्थी की धूम। आज गणेश चतुर्थी पर पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर में भी गणपति बप्पा की पूजा चल रही है। सिलीगुड़ी विधान मार्केट गणेश पूजा समिति की पूजा इस बार बस पंडाल के साथ एक विशेष आकर्षण है। पूरे वैदिक नियमों के अनुसार पूजा का आयोजन चल रहा है। यह कैसी ममता, बेटी को छोड़कर भागी मां। सिलीगुड़ी के हॉकर्स कॉर्नर के रेलवे गेट के सामने एक बेटी को उसकी मां छोड़कर भाग गई। आज करीबन 10 बजे की यह घटना है। कुछ व्यापारी और कुछ स्थानीय निवासियों ने उस लड़की को देखा तो उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तभी लड़की ने बताया कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है। साथ ही लड़की कुछ भी बताने में असमर्थ है। इस संदर्भ में सिलीगुड़ी के हॉकर्स कॉर्नर के व्यवसायी सचिव प्रदीप राय ने कहा कि पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लड़की को सिलीगुड़ी थाने ले जाया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उस बच्ची को CWC भेजा जाएगा और पुलिस उस लड़की के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रही है। ঘটনাটা হচ্ছে আপনার কোনো একটা বাচ্চা মেয়ে সকালবেলায় রেল গেটে ওখানে থাকে, তো যে কোনো একটা মহিলা ফুল কিনতে এসে বাজারে, তো মহিলাটা দেখতে পায় যে ওই বাচ্চাটা কাঁদছে। তখন মহিলাটা ওনাকে বাচ্চাটাকে জিজ্ঞাসা করলো, তখন বলতে চায় না। তখন বাচ্চাটা মহিলাটাকে বলল যে আমার মা আমাকে এখানে টোটো করে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে। তো মহিলা জিজ্ঞাসা মা কোথায়, বলে কোথায় গেছে জানি না, আমাকে ছেড়ে গেছে। তখন যাই হোক মহিলাটা ওই বাচ্চাটাকে আলাদা করে এক জায়গায় বসায়, তারপরে সব হিস্টোরি শুনে কয় বাড়িতে ওকে খুব মারে, মেয়েটাকে মারে ওর মা, তো এরকম বলছে। তারপরে আস্তে আস্তে মার্কেট খুললো। তখনই আমি বাড়ি থেকে এসেছি। আসার পরে আমাকে 2-3 জন খবর দিল যে ওখানে একটা বাচ্চা মহিলা মেয়ে পাওয়া গেছে, তো দেখেন তো দাদা। তখন আমি গেলাম, যাওয়ার পরে দেখি জিজ্ঞাসা অনেক লোকজন। তারপরে আমি মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসলাম, কারণ বাচ্চা মেয়ে ভয় পাচ্ছে। তাই আমি মেয়েটাকে নিয়ে আসলাম, তোকে জিজ্ঞাসা করলাম সব কিছু, বলে বাড়ি কোথায়, বললে না আমার বাড়ি আমি চিনি না। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. सिडवैप सिलीगुड़ी 9434023813। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। घर की छत से गिरकर एक युवक की हुई मौत। सिलीगुड़ी में घर की छत से गिरकर एक सिलीगुड़ी नहीं होगा, खोड़ी पर ही घटना है, फिर से बोलती हूँ 8 नंबर। घर की छत से गिरकर एक युवक की हुई मौत।
घर के छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना से खोरीबाड़ी के हौदा भाटा इलाके में हड़कंप मच गया है। मृत युवक का नाम राहुल राय है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर रात उन्हें अचानक शोर सुनाई दिया। इसके बाद घर में इधर उधर देखने पर युवक घर के सामने लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ दिखा। जब युवक को खोरीबाड़ी अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को आज पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही खोरीबाड़ी पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। ছিলাম আমরা তো জানি না, ঘুমাইছিলাম না, তারপরে হঠাৎ একটা আওয়াজ হলো। আওয়াজটা শোনার পরে বাইরে বেরালাম, দেখি ভাই, আমার ভাই হবে, এটা দেওয়ার হবে, উল্টে পড়ে আছে দেখি। তারপরে দেখার পরে তো চিল্লা হাল্লা করলাম, সবাই বের হলো, গাড়ি করে নিয়ে গেলাম হসপিটালে। ওখানে যাওয়ার পরে তো উপরে ছাদের উপরে ঘুমাচ্ছিল। আমরা তো জানি যে ও ছাদেই ঘুমায়, আর ছাদের থেকে যে পড়ে যাবে সেটা তো আর ভাবতে পারি নাই। হয়েছিল আমি 2টার সময় মোবাইল চালাচ্ছিলাম, তো মোবাইল চালানোর পর তারপর হঠাৎ করে কুকুরগুলো মানে একটু চিল্লাচ্ছিল, আর হঠাৎ করে একটা আওয়াজ শুনলাম জোরে। তো হঠাৎ করে আমি আগে জানলা খুললাম, জানলা খুলে আগে বাড়লাম, দিকে আগে দেখতেছিলাম যে চোর আসছে নাকি, চোর বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি। ওই জন্য আগে নামলাম। আমি নাচে দেখতেছি এখানটা একটা আওয়াজ হচ্ছিল, মানে রক্ত মতো বাড়াচ্ছিল। হঠাৎ করে দেখতেছি আগে পা লাইট মারা দেখলাম, পা দেখতেছি একটু মোটা সোটা। আমি ভাবছিলাম কে আবার কেউ পড়লো নাকি। হঠাৎ করে দেখতেছি রক্ত পড়তেছে, এখানে টোটন। তারপর আমি দাদা বৌদিকে ডাকলাম, দাদা বৌদির ভিতর ছিল, ওরা চলে গেল, দাদা চলে গেলো বাথরুম। তারপর আমি সবাইকে ডাক দিলাম, ও যে পড়ছে তার দাদা বৌদিকে, তারপর আশেপাশের লোককে। তারপর তো ওরা আসলো টোটো থেকে নিয়ে তারপর হসপিটাল গেল। তো আমি সাইডে ছিলাম। এটা যে পড়ে গেছে তার নাম কি? রাহুল রায়। এই পাড়াটার নাম কি? পাড়া খোল্ডা बाजार। এটা देर रात बदमाशों द्वारा बीजेपी के विजयी प्रत्याशी के घर पर बमबारी, कई घायल। देर रात बदमाशों द्वारा बीजेपी के विजयी प्रत्याशी के घर पर बमबारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार के घर पर हुए धमाके से नादिया का शांतिपुर एक बार फिर गर्मा गया है। अपराधियों पर सोते समय बिस्तर पर बम फेंकने का आरोप है। घटना नादिया के शांतिपुर बेलघरिया पंचायत नंबर 2 के गबर 4 मेहरापाड़ा इलाके की है। पुलिस पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति 34वें वर्ष में भरेगी सपनों की उड़ान। सिलीगुड़ी पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति वार्ड नंबर 23 के बालका क्लब मैदान में नवद्वीप के कलाकारों द्वारा थीम पूजा करने जा रही है। खुटी पूजा के साथ आज पूरे इलाके में दुर्गा पूजा का वातावरण बना हुआ है। इलाके के एक छोटे नृत्य कलाकार ने नृत्य की लय में मां के आगमन का संदेश दिया। पूजा समिति के संयुक्त संपादक सूरजीत दत्ता ने कहा कि इस बार वे कोशिश कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर सिलीगुड़ी शहर के अंगतुकों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूजा में कुछ नया अनुभव लाया जाए। उन्होंने मंडप के साथ साथ मां की प्रतिमा पे भी থিম का स्पर्श लाने की कोशिश की है। পূর্বাঞ্চল দুর্গা পূজা কমিটি 34তম বর্ষ। এই বছর আমরা একটা থিমের পূজার মাধ্যমে আমাদের পূজা শুরু করছি। তো এই বছর আমাদের থিমে হচ্ছে স্বপ্নের উড়ান প্রকল্প। আর এই বার্তা দিয়ে আমরা আমাদের 23 নম্বর ওয়ার্ড শহর ডাবগ্রামবাসী তথা শিলিগুড়িবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পূজা মণ্ডপে আসার জন্য। কী কী থাকছে পুজোর 4 দিন? পুজোর 4 দিন আমরা তো প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ দিন আমরা আগমনী উৎসবটা করি, যেটা আমাদের মেইন এবং অন্যতম মেইন আকর্ষণ। তো চতুর্থ দিন আমরা আগমনীর মধ্য দিয়ে মাকে আগমন করি। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীতে আমাদের প্রসাদ অঞ্জলি দেওয়ার পর একটা প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান। তাতে रायगंज विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों पर लगा छात्र के मानसिक उत्पीड़न का आरोप। रायगंज विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के 2 प्रोफेसर पर और एक महिला प्रोफेसर के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई है। अंग्रेजी विभाग की एक छात्रा द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर एक जांच समिति गठित की गई है और चरणबद्ध तरीके से पूछताछ भी की जा रही है। छात्र ने आरोप लगाया है कि फीस कम करने की मांग पर उन्हें मानसिक यातना दी गई। दूसरी ओर इस जांच कमेटी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि एंटी रैगिंग कमेटी होने के बावजूद इस जांच कमेटी में ना तो एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों को रखा गया है, ना ही छात्रों के प्रतिनिधियों को। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति ने एक खास राजनीतिक दल के समर्थकों के साथ मिलकर यह जांच कमेटी बनाई है। किसान बर्मन
কি হয়েছে অভিযোগ কি? অভিযোগ বলতে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা নোটিশ এসেছে যে আমার নামে SC/ST সেল কলকাতায় একটা কমপ্লেন গেছে যে আমার ডিপার্টমেন্টে আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচার্সরা নাকি আমার উপর কাস্টিস ডিসক্রিমিনেশন করেছেন। বাট সেরকম কোনো ঘটনাই না। আমি সেটা আজকে সকালে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে রেজিস্ট্রেশনকে জানাইও দিই যে আমার সাথে কোনো কাস্টিস ডিসক্রিমিনেশন এরকম হয়নি, এটাই জানানো। তুমি কোনো লিখিত অভিযোগ করেছিলে? না, আমি এই কাস্টিস ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে কোনো অভিযোগ করিনি। বাট অভিযোগ বলতে আমার এর আগে ক্লাসে অভিযোগ ছিল যে ক্লাস হয়নি যে সেগুলাই নিয়ে আমি একবার অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। আমি বলতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেকজন স্টুডেন্ট মিলেই আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম যে আমাদের ক্লাস হচ্ছে না, তো সেই জন্য আমাদের যে টিউশন ফি আছে 3700 টাকা, তো আমরা বলছিলাম সেই 3700 টাকাটা যাতে বাদ দেওয়া হয়, এটার জন্য এটাই আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ছিল। আমি ডক্টর সংযুক্তা চ্যাটার্জি, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, অলসো ডিরেক্টর সেন্টার ফর উইমেন স্টাডিজ, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি। আপনার বিরুদ্ধে এবং রিচার্ড স্যারের বিরুদ্ধে ছিল অভিযোগ তুলছে মানসিক হেনস্থা, তাকে ক্লাসরুম থেকে বারবার করে বের করে দেওয়ার, ফিস কমানোর দাবি জানিয়েছিল সেটা নিয়ে, এবং আজকে সেটা নিয়ে একটা বৈঠকও ছিল, আপনিও সেখানে গিয়েছিলেন, মিটিং হয়েছিল, কী বলবেন? বৈঠক হয়েছিল, যখন বৈঠকের মতন হয়েছে, সেখানে যা বলার আমাদের তরফেও বলা হয়েছে। অথরিটি আমাদের প্রশ্ন করেছে, সেই প্রশ্নের জবাব আমরা সেইভাবে দিয়েছি। এবং এটা তো কোনো ধরুন মানে লড়াইয়ের ক্ষেত্র নয়, মা ছেলের সম্পর্ক, তাই না, সংসারের মতো। তো আমার নিজেরও সন্তান আছে, তার 17 বছর বয়স। তো এটা তো হতেই পারে না যে 18, 19, 20 বছর, 21 বছরের ছেলেমেয়েরা এখানে যারা পড়তে আসে, তারা তো এখানে ওই আশাই আসে, তাদের বাবা মারা তাদেরকে ওই আশাতেই পাঠায় যে তারা আমাদের এখানে থাকবে এবং আমরা তাদের কেয়ার নেব। তো আমরা তাদের কেয়ার সেইভাবে নেওয়ার চেষ্টা করি যতটা পারি। 400 किलो गांजा बरामद। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर पुलिस कुछ बिहार के चकाचक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर अभियान चलाकर एक लॉरी से 400 किलो गांजा बरामद की है। उस गांजा की अनुमानित बाजारिक मूल्य करीबन 40 से 45 लाख रुपए आकी गई है। कुछ बिहार प्रशासन की ओर से मैजिस्ट्रेट ने कहा कि गाड़ी गुवाहाटी से आ रही थी। हालांकि उस लॉरी के ड्राइवर रंजित कुमार ने कहा है कि मैं बिहार में सीमेंट ट्रक चलाता हूं। मालिक ने मुझे इस कार को गुवाहाटी से बिहार ले जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं गाड़ी ले जा रहा था। जिला पटना जिला, बिहार से हैं आप? क्या नाम है आपका? रंजित कुमार। और पटना जिले में कहाँ पे घर है? दनियामा होरेली का। ये कितने दिन से काम कर रहे हैं ये काम? नहीं, हम पहली बार मालिक भेजा हमको सर, बोला गुवाहाटी में गाड़ी लगा है पार्किंग में, हम सीमेंट वाला गाड़ी चलाते हैं एट्रा टैक्सी से। मालिक बोला, क्या नाम है मालिक का? मालिक समूह मिलन कहता है। मालिक का कितना ट्रक चलता है? ट्रक ये वही है 14 चक्का गाड़ी। इस रूट में कितना मालिक का गाड़ी चलता है? एक गाड़ी। पटना पे कहाँ पे, मालूम नहीं है। पटना में कहाँ पे छोड़ना था ये गाड़ी? पटना में कहाँ ये गाड़ी कहाँ पे छोड़ना था? हाजीपुर बताया था। हाजीपुर से पटना तो बहुत डिस्टेंस हो गया। हाँ, पटना में हो जा। हाँ, पटना में पुल पार करके हाजीपुर पहाड़ी पर। ये माल कहाँ पे, मतलब ये माल का काम आप कितने दिन से कर रहे हैं? नहीं, हम काम नहीं कर रहे सर, मालिक गाड़ी बताया, ड्राइवर छोड़ के चल गया, गाड़ी जाके ले आओ। आपको पता नहीं था? नहीं, हमको मालूम नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए।